चैप्टर 5 भारत माता कविता का भावार्थ लिखे। भावार्थ स्पष्ट करें। चलिए, भारत माता कविता का भावार्थ स्पष्ट करें, बोले। आप देखो, जो क्लास मिस करेगा उसको उस दिन का क्लास आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आज का क्लास हो चाहे कल का क्लास हो, मिस करेगा। हालांकि एगो ऑफलाइन पढ़ने में जितना मज़ा है ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। मजबूरी में आप, मजबूरी के लिए ऑनलाइन है ना, बिना मजबूरी के लिए आपका ऑफलाइन है। बेधड़क आप ऑफलाइन जाकर रूबरू होकर पढ़ेंगे। हाँ, इसमें ऑनलाइन में थोड़ा का आपको जब समय मिले तो देख लीजिए, क्या आपको क्लास मिस नहीं होगा। सामने आओ, कहाँ जगह खाली, वहाँ जाओ ना, वहाँ पहुँचेगी हवा। शशिकांत का बाल उड़ रहा है, जाओ पीछे तक ले हवा जा रहा है, वहाँ जाओ। बैग हटाओ उसको और पास में करके बैठो। हवा लेना है तो सामने बैठो, घूमेगी नहीं, क्योंकि एक ही पंखा है। ये समानता का प्रतीक है, सीधा लाइन। अब हेने घुमाएंगे तो उधर नाराज, होने घुमाएंगे तो इधर नाराज। चलिए, अब बातें बंद, काम ज़्यादा। क्या बोला था? बातें कम और काम ज़्यादा। बातें कम काम ज़्यादा, संजय गांधी। अभी तो फिलहाल हम लूसेंट लाए नहीं है, नहीं तो हम देखते उसमें तब प्रमाणित होता। चलिए आंसर लिखो, कल देख कर बता देंगे फाइनल। देखना शशिकांत तुम भी। चलो लिखो। क्वेश्चन है कविता का, भारत माता कविता का भावार्थ स्पष्ट लिखेंगे। भारत माता कविता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। भारत माता कविता पाठ के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। 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 पंत जी अपने कविता के माध्यम से यह संदेश देती है कि, पंत जी अपने कविता के माध्यम से यह संदेश देती है कि पंत जी अपने कविता के माध्यम से यह संदेश देती है कि, तू कहाँ नहीं लिख रही है? हाँ, कॉपी किन दे हम? नहीं आ रही थी? ठीक तो है। चलो आज आ गई नु, क्लास में बैठ गई वही काफ़ी है। चलो हो गया, लिख लेना सब, ठीक है। क्या बोले हैं कि भारत माता कविता पाठ के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पंत जी अपने कविता के माध्यम से यह संदेश देती है कि भारत माता किसान रूप में गांव में निवास करती है। भारत माता किसान रूप में गांव में निवास करती है। भारत माता किसान रूप में गांव में निवास करती है। भारत माता किसान रूप में गांव में निवास करती है। यहाँ के खेत हरे भरे हैं। यहाँ के खेत हरे भरे हैं, लेकिन यहाँ के खेत हरे भरे हैं, लेकिन यहाँ के खेत हरे भरे हैं, लेकिन शोषण की चक्की में पीसकर, लेकिन शोषण की चक्की में पीसकर, लेकिन शोषण की चक्की में पीसकर, लेकिन शोषण की चक्की में पीसकर
उदास दिखाई पड़ती है, लेकिन शोषण की चक्की में पीसकर उदास दिखाई पड़ती है। भारत माता आज अपने ही घर में बेगानी हो गई है। भारत माता आज अपने ही घर में बेगानी हो गई है। भारत माता आज अपने ही घर में बेगानी हो गई है। भारत अपने ही घर में बेगानी हो गई है। पंत जी कहती हैं कि अच्छा, ये लेडीज हैं कि पुरुष हैं? क्या हो? पुरुष है तो मतलब कॉपी लाओ, सुधारो शुरू से, कॉपी दो। मिलाओ बुआ, फिर से मिलाओ। ये पुरुष है। भारत माता मिलाओ। भारत माता कविता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पंत जी अपने कविता के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि भारत माता किसान रूप में गाँवों में निवास करती है। ठीक, यहाँ शोषण की चक्की में, यहाँ के खेत हरे भरे हैं, लेकिन शोषण की चक्की में पीसकर उदास दिखाई पड़ती है। कौन? भारत माता। भारत माता आज अपने ही घर में बेगानी बन गई है, बेगानी हो गई है। पंत जी कहते हैं कि, बस दो जगह कहते हैं कर दो। पंत जी कहते हैं कि, गलत नहीं लिखना चाहिए, लिखो पंत लास्ट में, एक शुरू में कहते हैं करना था, यहाँ पे पंत जी कहते हैं कि, हाँ वही बात हुआ। पंत जी कहते हैं कि भारत माता की 30 करोड़ संतान, भारत माता की 30 करोड़ संतान वस्त्रहीन हो गई है। भारत माता की 30 करोड़ संतान वस्त्रहीन हो गई है। भारत माता की 30 करोड़ संतान क्या हो गई है? वस्त्रहीन हो गई है। आधा पेट भोजन खाकर रहने वाली, आधा पेट भोजन खाकर रहने वाली, आधा पेट भोजन खाकर रहने वाली, आधा पेट भोजन खाकर रहने वाली मूर्ख, मूर्ख, असभ्य, मूर्ख, असभ्य, अनपढ़, मूर्ख, असभ्य, अनपढ़ और निर्धन हो गई है। अनपढ़ और निर्धन हो गई है। भारत माता, भारत माता आपकी सोने के समान पकी फसल, भारत माता आपकी सोने के समान पकी फसल, भारत माता आपकी सोने के समान पकी फसल, भारत माता
आपकी सोने के समान पकी फसल, आपकी सोने के समान पकी फसल दूसरे के पैरों के तले, दूसरे के पैरों के नीचे, दूसरे के पैरों के नीचे, दूसरे के पैरों के नीचे रौंदी जा रही है, दूसरों के पैरों के नीचे रौंदी जा रही है, दूसरों के पैरों के नीचे रौंदी जा रही है। फिर भी दूसरे के पैरों के तले रौंदी जा रही है, लिख लिया। फिर भी आप धरती की तरह सहनशील, 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 गति मन वाली, गति मन वाली, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह हंसी वाली दिखती है। गति मन वाली, कौमा पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह हंसी मुख वाली दिखती है। पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह हंसी मुख वाली दिखती है। अंत में पंत जी भारतीयों को यह संदेश देते हैं, अंत में पंत जी भारतीयों को यह संदेश देते हैं, अंत में पंत जी भारतीयों को यह संदेश देते हैं, अंत में पंत जी भारतीयों को यह संदेश देते हैं, जीवन को विकसित करने वाली, जीवन को विकसित करने वाली, जीवन को विकसित करने वाली, जीवन को विकसित करने वाली भारत माता, जीवन को विकसित करने वाली भारत माता अपनी संतान को, अपनी संतान को, अपनी संतान को अहिंसा का पाठ पढ़ाकर, अपनी संतान को अहिंसा का पाठ पढ़ाकर, अपनी संतान को अहिंसा का पाठ पढ़ाकर इनका तप सफल हो गया है। अपनी संतान को अहिंसा का पाठ पढ़ाकर इनका तप सफल हो गया है। चलिए ये आपका भावार्थ रहा, ठीक है। तो चलिए ये 5 नंबर का अगर पूछेगा तो 5 नंबर के लिए आएगा और 5 नंबर समझ सकते हैं, 1 पेज से 1.5 पेज जाना चाहिए। लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। बस एक ही और इसमें का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट में देखेंगे। ये VVI क्वेश्चन रहा, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। हिंदी का भी सिलेबस बताएं आप लोगों को, हिंदी का सिलेबस नहीं बताए हैं। चलो संस्कृत का सिलेबस देख लेना, इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस भी डाल देंगे, वो भी देख लेना, क्लास में भी बता देंगे, क्रैश कोर्स में भी बताएंगे आप लोगों को। चलिए बोले उत्तर, क्वेश्चन क्या था, भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। उत्तर लिखेंगे
पराधीनता के कारण, पराधीनता के कारण, पराधीनता का अर्थ होता है दूसरों के अधीन, मतलब कि दूसरों के नीचे अंदर में काम करना, गिरा रहना, दूसरे के कंट्रोल में रहना। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो पराधीनता के कारण भारत माता, पराधीनता के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। पराधीनता के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। पराधीनता के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। पराधीनता के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। हो गया। अपने शासक के, अपने शासक के, अपने शासक के विदेशी होने के कारण, अपने शासक के विदेशी होने के कारण, अपने शासक के विदेशी होने के कारण, अपने शासक के विदेशी होने के कारण लोगों को उसके, लोगों को उसके, लोगों को उसके सभी आदेशों का पालन करना पड़ता है। अपने शासक के विदेशी होने के कारण लोगों को उसके सभी आदेशों का पालन करना पड़ता है। यानी यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत है तो उन लोगों का क्या करना पड़ता है? आदेश का पालन करना पड़ता है। यानी भारत माता क्या है? अभी भी गुलाम है, अपने ही घर में घूम रही है इधर से उधर। सभी आदेशों का पालन करना पड़ता है। उन्हें विदेशी सरकार के हर अन्याय, उन्हें विदेशी सरकार का 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 हर अन्याय तथा शोषण को, हर अन्याय तथा शोषण को चुपचाप सहन करना पड़ता है। विदेशी सरकार के हर अन्याय तथा शोषण को चुपचाप सहन करना पड़ता है। चुपचाप सहन करना पड़ता है। जिसका छूटेगा बेधड़क बोलना, फिर से लिखवाएंगे, मौन मत रहना। फिर मौन है, छूटा है। जमीन जायदाद, जमीन जायदाद कल कारखाने, जमीन जायदाद कल कारखाने, जमीन जायदाद कल कारखाने, जमीन जायदाद कल कारखाने तथा शिक्षा संस्कृति, जमीन जायदाद कल कारखाने तथा शिक्षा संस्कृति, तथा शिक्षा संस्कृति सब दूसरे के अधीन है, तथा शिक्षा संस्कृति सब दूसरे के अधीन है, तथा शिक्षा संस्कृति सब दूसरे के अधीन है। इसलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। इसलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है।